अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारी पिछली क्लास में हमने सर्कल टूल पढ़ा और हमारे कर्सर के 3 डिफरेंट मोड पढ़े। आज की इस क्लास में हम एलिप्स पढ़ने वाले हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। किसी भी रेगुलर ओवल शेप को एलिप्स कहते हैं। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। ये बेसिकली एक बेज़वी शक्ल है इसमें, और सर्कल में ये फ़र्क है कि सर्कल में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, उसका डायामीटर या फिर उसका रेडियस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ओवल शेप बनानी है तो हम दो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने का हमारे पास ऑप्शन है, एक्स और वाई। फिर वही एक्स और वाई की पोजीशन है हमारी जॉब के ऊपर, और जो विड्थ है वो हम फॉर एग्जांपल 2 रख लेते हैं, 2 इंचेस। और हाइट जो है वो हम 4 इंचेस रख के क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे एक्स और वाई की पोजीशन के ऊपर हमारी एक ओवल शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। अगेन हम उसी तरीके से इसको भी जिसका जैसे हमने पढ़ा कि सर्कल में हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको ड्रा कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम किसी भी एक्स और वाई की पोजीशन पे अपने जो एलिप्स है उसको ड्रा कर सकते हैं। हम माउस का लेफ़्ट क्लिक जहां हमें रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक करके भी अपने रिक्वायर्ड साइज़ में एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्री हैंड भी इसको ड्रा कर सकते हैं, और इसके साथ हमारी एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो साथ साथ आ रही हैं। जहाँ पे आपको चाहिए हो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इससे कोई भी शेप जो है वो क्रिएट करके अपना नाम लिख के इससे स्पेलिंग्स बना के आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। और ये मैं आपको एक टिप दे दूं कि आप इस पे जब तक आप खुद काम नहीं करें अपने हाथ से, तब तक आप कोई भी ट्यूटोरियल देख के उससे नहीं सीख सकते, ना उसको याद रख सकते हैं। तो जितने भी आपको चीज़ें सिखाई जाएं उनमें आप उनकी प्रैक्टिस करें और उसमें उनसे डिफरेंट शेप्स बनाने की कोशिश करें। उसके बाद हमें मिल जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी उसी तरीके से हम एंकर पॉइंट ले सकते हैं, एक्स और वाई की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो कॉर्नर टाइप्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक्स और वाई की पोजीशन जो है वो उसको 0 पे सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि इसका कोना जो है वो स्क्वायर ही रहे, लेकिन हमारे पास 5 बाय 5 इंच का एक जो है वो स्क्वायर बने और उसकी पोजीशन जो है एक्स और वाई की वो सेंटर हो। तो ये बन गया। इसको भी सेम आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप किसी जगह इसकी वैल्यूज पुट करके किसी भी एक जगह पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं एक्स और वाई की। अब अगर आपने इसको एक को ड्रॉ कर लें अपने हिसाब से, और बाकी अगर आप इसी हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको दोबारा वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से इसको जहाँ पे भी ले जाके क्लिक करेंगे आपका जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है वो बन जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने एक्स और वाई की पोजीशन को आसान सीखने के लिए एक्स और वाई को 0 कर लिया। अभी हम कॉर्नर की दूसरी टाइप पढ़ते हैं, वो है रेड्यूस्ड एक्सटर्नल। ठीक है, उसमें क्या है कि हम जैसे ही हम स्क्वायर से कॉर्नर को बाहर से हम गोल करने वाले ऑप्शन पे आते हैं तो हमें वो पूछता है कि भाई आपने कितना रेडियस लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको 0.25 ही रहने देते हैं, और हम यहाँ पे जो है वो 10 बाय 10 का या 10 बाय 12 का एक रेक्टेंगल जो है उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्रिएट करेंगे ये बड़ा हो गया, कंट्रोल Z से आप पीछे चले जाएं, दोबारा से आप ड्रा पे आएँ और आप 8 हम इसका x रख लेते हैं, और 4 जो है
वो इसकी हाइट रख के इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको इसी को चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से इसके ऑप्शन में आएंगे। तो अब हम यहाँ देखें क्रिएट की बजाय अप्लाई का ऑप्शन आ गया। आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को हम जो रिड्यूस्ड एक्सटर्नल है उस पे जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। देखें 0.25 कॉर्नर जो है वो हमारा गोल हो गया बाहर वाली साइड से। अगर हम दोबारा इस ऑप्शन में आते हैं और हम यहाँ पे 0.5 ऐड करके अप्लाई करते हैं तो देखें ये और जो है वो राउंड हो गया हमारा। अब जो बाहर से राउंड हो गया है हमारा, उसका ये जो दायरा बन रहा है इसका जो रेडियस है वो 0.5 इंचेस है। अभी हम अगर इसी को एक्सटर्नल करना चाहते हैं, या चले हम नया ड्रॉ करते हैं। इसको हमने डी सेलेक्ट किया, दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ के ऑप्शन में गए। हमने वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें उसमें फ़ायदा रहे। 6/3 कर लेते हैं, इससे डिफरेंट हो जाए। और हम रिड्यूस्ड इंटरनल पे जाते हैं, इस पर भी हम 0.5 सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जिस भी ऑप्शन में जाएं उसके साथ उसकी ड्राइंग जो है वो ड्रॉ होके आ जाती है। तो आप यहाँ से देखें, जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो इसके जो कॉर्नर हैं वो इंटरनली उसमें जो है वो बेंड आ जाएगा, वो इंटरनली रिड्यूस हो जाएंगे उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ड्रॉ रेक्टेंगल का। ड्रॉ रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अगेन हमें वही एंकर पॉइंट मिल जाता है, एक्स और वाई की पोजीशंस भी हमें ऐड करनी होंगी। और इसमें जो नई चीज़ है वो कॉर्नर टाइप है। इसमें हम डिफरेंट कॉर्नर टाइप के साथ रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, जैसा कि रेडियस एक्सटर्नल है, रेडियस इंटरनल है। इसमें हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से ये शेप्स बनती हैं। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके हम किस तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो स्क्वायर कॉर्नर के साथ एक्स और वाई की पोजीशन को 0 रखते हुए 6/3 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये एक जो है वो स्क्वायर कॉर्नर वाली रेक्टेंगल बन गई। इसको हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसको हम 8/8 इंचेस का एक स्क्वायर बनाते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया। इसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसकी कॉर्नर टाइप्स जो है उनको सेलेक्ट करते हुए रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। सबसे पहले है रेडियस एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नली जो इसको रेडियस देने के लिए हमें वो पूछता है कि आप इसको कितना रेडियस देना चाहते हैं। हम इसको 0.5 का रेडियस देना चाहते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ है हम वो उसको 4 रखना चाह रहे हैं विड्थ को, और हाइट जो है वो उसको 2 रखना चाह रहे हैं। और हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो रेडियस्ड हैं और एक्सटर्नली रेडियस्ड हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनली रेडियस पे हम किस तरीके से एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो विड्थ जो है हम उसको 3 सेलेक्ट करते हैं और हाइट भी 3 रख के हम एक स्क्वायर जो है वो उसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर आ गया जो एक्सटर्नल उसके जो इंटरनली रेडियस्ड हैं उसके कॉर्नर। तो इसमें जो ड्रॉ रेक्टेंगल है इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स और वाई की को किस तरीके से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। और इसमें जो इसके कॉर्नर्स हैं उसके 3 डिफरेंट मॉड जो हैं वो हमने पढ़े। ये जो सर्कल, एलिप्स और जो हमारा ड्रॉ रेक्टेंगल है इनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं।
लेकिन सर्कल जो है उसमें आप सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं उसको, या रेडियस दे सकते हैं या डायमीटर दे सकते हैं। लेकिन एलिप्स और रेक्टेंगल में आप दोनों साइड्स को एक्स और वाई को वैल्यूज दे सकते हैं। चलिए जी, अगला ऑप्शन है ड्रा पॉलीगॉन। ड्रा पॉलीगॉन में हम मुख्तलिफ साइड्स पे इसकी मतलब डिफरेंट साइज मल्टी साइड्स जो हैं इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 4 5 या उससे भी ज़्यादा हम इसकी साइड्स रख सकते हैं नॉर्मली। अब हम 5 पे इसको पढ़ेंगे। अगेन वही एक्स और वाई की पोजीशन हम 0 0 रखेंगे और इसको हम जो है सिर्फ रेडियस दे सकते हैं। इसमें हमें उसने डायमीटर की नहीं दिया ऑप्शन। तो ये देखें जैसे ही रेडियस आया तो उसका हाफ जो है वो आपके सामने बन के आ गया ड्रा। तो इस जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी। और जो हमारा ओवरऑल शेप का साइज़ होगा वो इससे डबल होगा। लाइक हमने अगर इसको रखा है 3 तो हमारा जो रेडियस है वो तो 3 इंचज़ होगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका होगा, जैसे इसके ऊपर देखें आप सर्कल लगा हुआ है, तो ओवरऑल जो साइज़ होगा वो 6 इंचज़ होगा। हम इसको क्रिएट करते हैं। देखें हमारे पास 5 कॉर्नर वाली एक पॉलीगॉन ड्रा हो गई। अगेन हम इसको भी जहाँ चाहें अपनी एक वैल्यू दे के 2 की हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड हो हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अगेन जो है वो हम कंट्रोल जी से इसको पीछे जाके जहाँ जितना हमारी रिक्वायर्ड है उस पर भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम इसकी साइड्स को बढ़ा के देखते हैं। चलिए हमने दोबारा से इस ऑप्शन में गए, हम 3 की बजाय 6 साइड्स वाली और 4 जो है वो रेडियस वाली 4 इंच रेडियस वाली एक पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। देखें इसमें 6 इसकी साइड्स आ गई। चलिए हम एक साइड बढ़ा के देखते हैं तो ये 7 हो गई। इसी तरीके से आप इसको 8 कर सकते हैं। हमने इसमें सीखा कि किस तरीके से हम इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरीके के साथ हम इसको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे सकते हैं, और जो हम रेडियस देते हैं वो इसकी ओवरऑल शेप का हाफ होता है। अगर हम 4 इंच रेडियस पे एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे तो उसका ओवरऑल साइज़ जो है वो 8 इंचज़ होगा। चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार। स्टार में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम स्टार ड्रा कर रहे होते हैं जो हमारे फ्लैग पे है वो हम 5 ही रखते हैं। एक्स और वाई की पोजीशन को अगेन हम 0 करने वाले हैं। और इसमें जो है आप इसका आउटर रेडियस देंगे कि इसका ओवरऑल आउटर रेडियस कितना होगा, तो हमें 5 इंच का एक स्टार चाहिए। उसके बाद ये इसका इंटरनल रेडियस परसेंटेज है। जो आप स्टार ड्रा करते हैं उसके अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर जो बनेगा आपका फासला, उसको आप या उसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसको आप कितनी परसेंटेज उसकी देना चाहते हैं, इसके हिसाब से। तो हमने 50 पे ही इसको सेट किया और क्रिएट किया। ये हमारे पास एक स्टार हो गया। अब हम इसको भी हम वैल्यू पुट करके जहाँ पे चाहें वहाँ पे अब छोटे छोटे जो हैं वो स्टार्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको फ्री हैंड भी ड्रा कर सकते हैं। और चलिए इसके साथ ही मैं आपको एक स्टार बनाने का देसी तरीका भी बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे, लेकिन ये देखें, आपने ड्रा पॉलीगॉन लिया, उसकी साइड्स 5 रखी, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको हमने 0 ही रहने दिया, और हमने 5 इंच की रेडियस की एक पॉलीगॉन ड्रा की।
ये बिल्कुल देसी तरीका है जिस तरीके से हम नॉर्मली स्टार ड्रा कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टार जो है वो उस इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना ये बनने वाला है। नॉर्मली आप कागज़ पे भी इसको कर सकते हैं। आप इसके कॉर्नर्स को मिलाना स्टार्ट करें और जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे जाके ख़त्म कर दें। उसके बाद आप इसको जो इसकी हमने पॉलीगॉन ड्रा की थी उसको डिलीट बटन से डिलीट कर दें। तो मुझे तो सबसे प्यारा जो स्टार लगता है वो यही लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि हम बनाते हैं कागज़ पे या नॉर्मली हमारे फ्लैग पे है। तो इसी के साथ हम अपनी जो आज की क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। तकरीबन हमने क्रिएट वेक्टर्स के जो पहले 5 टूल्स हैं उनको पढ़ लिया है। उसके बाद जो लाइन ड्रा करने के या ट्रेसिंग के टूल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉली लाइन है उससे हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम ड्रा आर्क से कर सकते हैं, और कर्व के ज़रिए से हम किस तरीके से वेक्टर्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली लाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारी की सारी ट्रेसिंग जो है वो इन लाइंस पे जुड़ी हुई है, और जितनी अच्छी ट्रेसिंग होगी उतना ही अच्छा डिज़ाइन प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको बहुत ही तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई अपनी सजेशन हो वो भी दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।